Assalamu alaikum students, this is Muhammad Rasim and today's topic is uncertainty in final result according to new book syllabus 2026 FSC MD CAT। और हम इसमें कंप्लीट टॉपिक और MCQs भी डिस्कस करेंगे। अगर हम देखते हैं कि अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट, तो हम कह सकते हैं कि आपके लिए ये पॉसिबल है कि आप आइटम्स को काउंट करो, जैसे कि नंबर ऑफ़ पेजेस हैं किसी बुक के लिए, उनको आप एग्जैक्टली काउंट कर सकते हैं। लेकिन बेटा आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर आप मेजरमेंट कर रहे हैं किसी लेंथ की, मैथ्स की, तो उसमें आप डेफिनेटली किसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे और उस इंस्ट्रूमेंट की वजह से कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी इंट्रोड्यूस होगी। तो वो बेटा आपके पास कैलकुलेशन के अंदर अनसर्टेनिटी, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। जैसे कि हम बात करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हम कह सकते हैं दो क्वांटिटीज़ कंसिडर किया जाए, ए प्लस माइनस डेल्टा ए और बी प्लस माइनस डेल्टा बी, और इनका जो रिज़ल्ट है वो ऑब्टेन क्या हो, जी प्लस माइनस डेल्टा जी आ जाए। तो अगर हम इन दोनों को बेटा ऐड करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं जी प्लस माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए एंड बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो अगर बेटा आप इसकी ब्रैकेट ओपन करें, अगर बाहर प्लस हो तो इसका मतलब अंदर वाले साइन चेंज नहीं होते। तो यहाँ पर ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इसके बारे भी प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, ये भी वैसे की वैसे ही आ जाएगा। तो अगर बेटा आप इसको रीअरेंज करो, ये जो ए और बी है इनको हम पहले लिख देते हैं और ये जो डेल्टा ए और डेल्टा बी है इनको बाद में लिख देते हैं। तो आप देख सकते हैं रीअरेंज करके मैंने इनको पहले लिख दिया और अनसर्टनिटीज जो डेल्टा ए और डेल्टा बी प्लस माइनस के साथ है इनको बाद में लिख दिया। तो अगर आप देखें जैसे कि आपके पास आ जाता है प्लस माइनस टू और ये आ जाता है प्लस माइनस थ्री, तो मिलकर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस फाइव। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि इन दोनों को ऐड किया जा सकता है, तो ये प्लस माइनस साइन बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो ये इनकी एडिशन आ जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि अगर दो क्वांटिटीज़ ऐड की जाएं, उनकी वो क्वांटिटीज़ तो ऐड होंगी लेकिन बेटा उनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ भी ऐड होंगी। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम देखते हैं, नेट मैथ है। नेट मैथ आप कह लेंगे जैसे कि आपके पास दो मैसेज हैं उनको ऐड किया गया है, एक आपके पास है बेटा M2, एक है M1, दोनों को ऐड किया गया यहाँ पर। अब इसमें आप कह लें ये 20 ग्राम प्लस माइनस 0.1 ग्राम, ये 7 ग्राम प्लस माइनस 0.4 ग्राम है। अगर हम देखें क्वांटिटीज़ तो ऐड हो रही हैं, 20 प्लस 7 इधर देख सकते हैं 27 आंसर आ जाएगा, लेकिन जो इनके अंदर अनसर्टनिटीज़ हैं 0.1 और 0.4 वो भी ऐड होंगी, तो वो कितना हो जाएगा 0.5 ग्राम। तो इसका मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जब भी अनसर्टनिटीज़ को ऐड किया जाए तो बेसिकली उनकी जो है ना वो आप कह सकते हैं क्वांटिटीज़ के साथ साथ एब्सोल्यूट अनसर्टनिटीज़ भी ऐड हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेटा कि अगर सब्ट्रैक्शन की बात की जाए तो हम कह सकते हैं दो क्वांटिटीज़ हैं, कंसीडर टू क्वांटिटीज़ ए प्लस माइनस डेल्टा ए बी प्लस माइनस डेल्टा बी आर सब्ट्रैक्टेड एंड रिजल्ट ऑब्टेन्ड इज जी प्लस माइनस डेल्टा जी। तो देख सकते हैं ये बेटा दो क्वांटिटीज़ हैं जिनको सब्ट्रैक्ट किया गया है। अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करें, इसके बाहर प्लस है तो ये साइन वैसे क्या वैसे, जबकि इसके बाहर माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा माइनस बी और यहाँ पर ये प्लस माइनस था तो क्या बन जाएगा माइनस प्लस। अलबत्ता बेटा ये ऊपर वाला माइनस हो गया, नीचे वाला प्लस हो गया, लेकिन बेटा इसके साथ माइनस और प्लस दोनों हैं, ऐसा नहीं है कि एक ख़त्म हो गया और दूसरा रह गया, नहीं दोनों हैं। तो बेशक आप इस माइनस प्लस को दोबारा से प्लस माइनस कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्वांटिटीज़ को अलहदा करें, ए माइनस बी अलहदा हो गया और प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी इनको अलहदा कर दें। अब फिर से इनमें से प्लस माइनस कॉमन लेंगे तो ये ऐड हो जाएंगी। इसका मतलब दो क्वांटिटीज सब्ट्रैक्ट हो रही हैं लेकिन उनकी जो अनसर्टनिटीज़ हैं वो सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही, उनके अंदर जो डाउट है, जो एरर है वो सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, वो फिर से ऐड हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कैलकुलेशन के अंदर जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात की जाएगी तो हम कहेंगे कि इनके लिए एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ हमेशा ऐड होंगी। तो मैं यहाँ पर बेटा मेंशन कर देता हूँ, देखिएगा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़, यहाँ पर मैं लिखवा भी देता हूँ, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ always
एडेड, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज ऑलवेज एडेड। तो ये आपका MCQs कह लें या शॉर्टकट आपका कह लें याद रखने के लिए, ठीक है, जिसमें आपने कहना है कि जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज होंगी वो हमेशा ऐड होंगी। कब? एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर, ठीक है। तो बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हमेशा ऐड होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसमें मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की, प्रोडक्ट एंड क्वोशंट। प्रोडक्ट एंड क्वोशंट में हम कहेंगे कि दो क्वांटिटीज़ को कंसिडर कर लें, a प्लस माइनस डेल्टा ए, b प्लस माइनस डेल्टा बी, जिनको आपने मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट आ गया z प्लस माइनस डेल्टा z। अब देखिएगा बेटा, यहाँ पर आपने परसेंटेज के अंदर जब करना है तो इसमें आपने ये देखना है कि यहाँ पर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज ऐड नहीं हो सकती। क्यों? हो सकता है बेटा ये वर्क डन हो, अगर ये वर्क डन है तो एक फोर्स है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट। अगर हम इनको एब्सोल्यूट में रखते, फोर्स की यूनिट क्या होते? न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होते? मीटर। तो क्या न्यूटन को मीटर में ऐड किया जा सकता है? हरगिज़ नहीं। तो इसका मतलब डेफिनेटली इनको फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला मैंने मेंशन कर दिया है कि जो डेल्टा ए परसेंट होगा वो किसके बराबर होगा? ये जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डेल्टा ए डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू ए मल्टीप्लाई बाय 100%। जस्ट लाइक कि आप मार्क्स की परसेंटेज निकालें, जिसमें आप कहते हैं ऑब्टेन्ड मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100%। तो आप कह लें कि आपके पास ऑब्टेन्ड अनसर्टेनिटी जो कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है ओवर मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब बेटा ये दरमियान में मैंने इनको फिर परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद मुझे बताएं, क्वांटिटीज़ तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, लेकिन जो इनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ है वो फिर से ऐड ही होंगी, ठीक है। आप इनको मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, अनसर्टेनिटीज ऑलवेज बी एडेड। लेकिन फ़र्क ये होगा अब कि प्रोडक्ट और क्वोशंट के अंदर आपकी एब्सोल्यूट की बजाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऐड होगी। जैसा कि बेटा यहाँ पर एग्जांपल है वर्क डन की। वर्क डन हम जानते हैं फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, और यहाँ पर आपके पास ये फोर्स है विद अनसर्टेनिटी, ये डिस्प्लेसमेंट है। आप इसकी वैल्यू कोई भी कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि 20 न्यूटन प्लस माइनस 0.4%, 4 मीटर प्लस माइनस 0.5%। अब ये क्वांटिटीज़ तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 20 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 4 मीटर जो कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन मीटर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 80 जॉल। और ये जो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ थी ये दोनों बेटा ऐड होंगी, तो 0.4 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 0.9%। अगर कोई बच्चा ये माइंड में सोचे कि इनको हम मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते, उसकी रीज़न बेटा ये होती है कि अगर आप मल्टीप्लाई करें तो बाज़ औक़ात ऐसा होगा कि आंसर आपके पास 100% से भी ज़्यादा हो जाएगा, और फिर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बेसिकली उतने टाइम्स हो जाता है। अनसर्टनिटीज़ जैसे कि आप एरिया फाइंड करते हैं बेटा, एरिया किसके बराबर होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो बेटा इन दोनों के अंदर जो अनसर्टेनिटी है, कह लें एक में 3 दूसरे में जो है ना वो 4, तो वो ऐड होगी जो कि टोटल एरिया की अनसर्टेनिटी कहलाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अनसर्टेनिटीज जो है वो ऐड होती हैं प्रोडक्ट एंड क्वोशंट के केस में। कौन सी वाली? परसेंटेज वाली। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर डिवीजन की बात की गई है। इसमें आप कह सकते हैं कि दो क्वांटिटीज़ हैं जिनको कंसिडर किया गया है, उनको आपने डिवाइड किया है और रिजल्ट क्या आ गया? जी प्लस माइनस डेल्टा जी%। अब डायरेक्टली मैंने परसेंटेज में ही लिखा है, अब ऑलरेडी आपको फार्मूला बता दिया है कन्वर्ट करने का जो ऊपर मेंशन था। तो बेटा यहाँ पर बताएं, क्वांटिटीज़ डिवाइड होंगी जबकि अनसर्टेनिटीज़ ऐड होंगी। एग्जांपल के तौर पर स्पीड है, स्पीड किसके बराबर होती है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो बेटा आप कह लें डिस्टेंस क्या है? 3 मीटर प्लस माइनस 0.1%, टाइम क्या है? 1 सेकेंड प्लस माइनस 0.2%। तो बेटा ये डिवाइड तो हो जाएंगी क्वांटिटीज़ 3 मीटर 1 सेकेंड से, लेकिन जो अनसर्टेनिटीज़ हैं वो ऐड हो जाएंगी। तो हम कह सकते हैं 3 मीटर ओवर 1 सेकेंड क्या हो जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड, और इन दोनों को ऐड किया तो 0.3%। अगर बेटा हम यहाँ पर अनसर्टेनिटीज़ को डिवाइड कर देते तो ये तो एरर कम हो जाता। कैलकुलेशन में एरर कभी भी कम नहीं होता, हमेशा इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट एंड क्वोशंट के केस में आपने क्या लिखना है?
आपने बेटा यहाँ पर मेंशन करना है कि आपके पास जो वैल्यू है परसेंटेज अनसर्टेनिटी की, वो क्या होगी, ऐड होगी। परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऑलवेज एडेड, ऑलवेज एडेड। तो बेटा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में परसेंटेज अनसर्टेनिटीज हैं जिनको आप हमेशा ऐड करते हैं, ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर रूल की। पावर रूल क्या है? पावर रूल बेटा ये कहता है कि अगर आपके पास एक क्वांटिटी है, कंसिडर कर लें a प्लस माइनस डेल्टा a% है, जिसकी कुछ पावर लेगी n, तो वो रिजल्ट क्या आ जाता है, g प्लस माइनस डेल्टा g% आ जाता है। अब ये देखिएगा आपके पास मेंशन किया गया, इसमें आपने कहना क्वांटिटी की तो पावर आ जाएगी, a की तो पावर आ जाएगी, लेकिन जो अनसर्टनिटी है वो उसके साथ ये पावर मल्टीप्लाई होगी। अनसर्टनिटी की पावर नहीं ले सकते आप। इसके रिलेटेड लास्ट में हम एक MCQs भी देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कह सकते हैं कि ये अनसर्टनिटी के साथ ये मल्टीप्लाई होगी, ना कि इसकी पावर आएगी। उसकी रीज़न क्या है, यहाँ पर देखिएगा बेटा, जैसे कि आपके पास वॉल्यूम है क्यूब का, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, आप कह सकते हैं कि यहाँ पर L प्लस माइनस डेल्टा L% ये क्यूब की लेंथ की साइड्स की लेंथ थी, इसकी पावर ले ली 3। अब ये 3L की पावर तो 3 आ जाएगी, लेकिन ये अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा। बेसिकली ऐसा होता क्यों है, आप कह सकते हैं ये जो पावर रूल है ना, ये बेसिकली बेटा प्रोडक्ट रूल की ही एक शॉर्टकट फॉर्म है ऐसी क्वांटिटीज़ के लिए जो सेम होती हैं। आप कह लें पावर रूल इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट रूल फॉर सेम क्वांटिटीज़ लाइक साइड्स ऑफ क्यूब हैव सेम लेंथ। तो क्यूब की जो साइड्स होती हैं, यहाँ पर अगर मैं एक क्यूब बना दूँ तो बेटा क्यूब की जो साइड्स होती हैं उनकी लेंथ, उनकी विड्थ, उनकी हाइट, एवरीथिंग हैव सेम लेंथ, तो सबकी सेम लेंथ होती है। जैसे कि फिर बेटा आप कह लें यहाँ पर कि आपके पास यहाँ पर ये आ जाता है वॉल्यूम L प्लस माइनस डेल्टा L% की पावर 3। तो आप कह लें ये जो पावर 3 का, इसका मतलब क्या है, ये 3 बार मल्टीप्लाई किया गया, एक बार, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, तीनों को मल्टीप्लाई किया गया, तो होल पावर क्या बन जाती है, 3। अब इसमें आप प्रोडक्ट रूल लगाएं, ये जो तीनों L हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जबकि अनसर्टनिटीज तीनों ऐड हो जाएंगी। तो लगा लिया पावर रूल, प्रोडक्ट रूल यहाँ पर मेंशन किया गया। तो बेटा अब ये तीनों को मल्टीप्लाई किया, पावर आ गई 3, तीनों को ऐड किया, 3 के साथ ये मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ से पता चलता है कि बेसिकली ये प्रोडक्ट रूल की ही एक शॉर्टकट फॉर्म है, जिसमें क्वांटिटी की तो पावर आ गई, लेकिन इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ, ठीक है। तो अगर आपने इसको लिखना हो तो यूँ लिख सकते हैं L की पावर 3 प्लस माइनस 3 डेल्टा L%, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिएगा बेटा, MCQs डिस्कस करते हैं। अब कह लें कि रेडियस है स्फेयर का, कितना है, R प्लस माइनस डेल्टा R, जो कि 2.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर है। बताएं, कैलकुलेट करें वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होगा। यहाँ पर मैंने एक हिंट दिया, वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब। अब देख बेटा, ये जो कांस्टेंट है ना 4/3 पाई, ये कभी भी अनसर्टेनिटी के साथ कोई इफेक्ट नहीं रखता। अलबत्ता क्वांटिटी को ये ज़रूर इफेक्ट करता है, लेकिन अनसर्टेनिटी को इफेक्ट नहीं करता। इसका मतलब ये जो अनसर्टेनिटी है, अब बेटा इसमें पावर रूल लगाना है, पावर रूल लगाने के लिए आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, परसेंटेज के अंदर। परसेंटेज में कन्वर्ट करें, फिर उसकी जो पावर 3 है वो बेसिकली क्वांटिटी की तो पावर 3 हो जाएगी, लेकिन वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई होगी, और फिर उसको अपने वापस कन्वर्ट करना है यूनिट की शक्ल में। और इनमें से फिर कौन सा वाला सही आंसर होगा वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ, लेकिन ये आप लोगों ने ना बेटा करना खुद ही है। इसमें आपका जो सही आंसर है वो बेटा आपके पास है बी ऑप्शन, 47.7 प्लस माइनस 0.6 आ जाएगा साथ में क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं, आपके पास ये देखिएगा, ये नोट जो मैंने मेंशन किया गया ये बेसिकली इसी कांस्टेंट के हवाले से है। अब कह लें कि आपने कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया है मेजर्ड वैल्यू के साथ,
तो आप देखिएगा कि ये जो कांस्टेंट है ना, मेजर्ड वैल्यू से तो मल्टीप्लाई हो जाएगा लेकिन अनसर्टिनिटी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, नॉट दी अनसर्टिनिटी। इसका मतलब क्या है, आप एग्जांपल देख लें बेटा, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, फार्मूला क्या होता है, T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L ओवर G। आप कह लें L में जो अनसर्टिनिटी है वो डेल्टा L परसेंट, G में जो अनसर्टिनिटी है वो डेल्टा G परसेंट। तो ये देखिएगा, ये बेसिकली जो आपने मैट्रिक में पढ़ा है सिंपल पेंडुलम का फार्मूला है टाइम पीरियड के लिए। तो यहाँ पर ये जो 2 पाई है वैसे का वैसे, ये जो L प्लस माइनस डेल्टा L परसेंट ओवर G प्लस माइनस डेल्टा G परसेंट, इसमें बेटा आपने L ओवर G क्वांटिटीज़ को तो डिवाइड कर दिया लेकिन जो अनसर्टनिटीज़ हैं वो फिर से ऐड होंगी, क्योंकि अनसर्टनिटी हमेशा बढ़ती है, कम नहीं होती। और अगर ये डिवीजन है तो इसमें परसेंटेज अनसर्टनिटी ऐड होंगी। और ये जो स्क्वायर रूट है इसको हम लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइएगा बेटा, ये जो पावर है ये क्वांटिटी की तो पावर आ जाएगी लेकिन परसेंटेज अनसर्टिनिटी के साथ ये मल्टीप्लाई होगी। अच्छा, अब देखिएगा बेटा, ये जो कांस्टेंट है 2 पाई, ये L ओवर G की पावर 1/2 इसके साथ तो मल्टीप्लाई हो गया है, लेकिन बेटा ये जो आपके पास अनसर्टिनिटी है इसके साथ ये 2 पाई मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। उसकी रीज़न कि कांस्टेंट इफ़ेक्ट नहीं करते परसेंटेज अनसर्टिनिटी को, ठीक है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो कांस्टेंट है वो इफ़ेक्ट नहीं करते परसेंटेज अनसर्टिनिटी को, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं, नेक्स्ट MCQs नंबर 2 है। इसमें आप कह लें कि आपके पास दो क्वांटिटीज़ हैं जिनको मल्टीप्लाई किया जा रहा है। अब जैसे कि यहाँ पर आप बात कर लें कि 5 × 3, तो ये कितना होगा, 5 3 = 15 मीटर और यूनिट क्या है सेकंड, तो मीटर सेकंड आ जाएगा। लेकिन जो बेटा अनसर्टिनिटीज़ हैं जैसे कि 4.0% और 3.3%, ये दोनों ही ऐड हो जाएंगी। ऐड होने का मतलब है कि इन दोनों को ऐड करो तो ये 7.3%, तो फिर कौन सा वाला सही ऑप्शन होगा, डेफिनेटली बेटा ये आपके पास आ जाएगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी जो है ये आपके पास सही ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं इसमें कि आपके पास नेक्स्ट जो MCQs है 2.0 मीटर प्लस माइनस 2.0% की पावर 3। अब इसमें आपने बेटा बताना है कि कौन सा वाला सही ऑप्शन है। अब बेटा यहाँ पर पावर रूल लगेगा और पावर रूल क्या कहता है, क्वांटिटी की तो पावर आ जाएगी, क्वांटिटी की पावर आ जाएगी। जैसे कि आपके पास ये 2.0 मीटर है, इसकी पावर आ जाएगी, क्या हो जाएगी पावर इसकी, 2 का क्यूब क्या होता है 8 और साथ में क्यूबिक मीटर। लेकिन बेटा जो अनसर्टनिटी है उसके साथ पावर मल्टीप्लाई होगी, तो क्या आएगा आंसर, प्लस माइनस 3 × 2%, तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा 6% आ जाएगा। तो इसका मतलब सही ऑप्शन फिर कौन सा होगा, सही ऑप्शन डेफिनेटली बेटा आपके पास ये डी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैं मेंशन कर देता हूँ, देखिएगा आप कि ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा डी। अच्छा, नेक्स्ट MCQs की बात करते हैं। नेक्स्ट MCQs है बेटा आपके पास, वोल्टेज है गिवन है 7.3 वोल्ट प्लस माइनस 0.1%, और करंट जो है वो गिवन है 2.73 एम्पेयर प्लस माइनस 0.05 एम्पेयर। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करनी है बेटा रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर यूजिंग ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या है, V = IR, और अगर R निकालना हो तो बेटा ये I उधर जाकर डिवाइड हो जाता है, तो बेसिकली जो R होता है वो इक्वल हो जाता है V/I। तो बेटा इसका मतलब हमने वोल्टेज को करंट से डिवाइड करना है, तो ये डिवीजन वाली आपके पास एग्जांपल आ जाएगी। तो बताएं फिर मुझे, दोनों को डिवाइड करें। देखें आपके पास वोल्टेज 7.3 वोल्ट है, करंट 2.73 एम्पेयर है, दोनों को डिवाइड कर दें, आंसर क्या आ जाता है 2.7। देखिए सबके लिए 2.7 है, चलें ये तो आपके लिए आसानी होगी। लेकिन अब बेटा आपका परसेंटेज के हवाले से आएगा, तो बेटा डिवीजन में याद रखना आपने पहले इसे कन्वर्ट करना है परसेंटेज अनसर्टिनिटी में, और फिर आपने इसको ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद बेटा आपके
आपके पास डेफिनेटली अगर एक में करंट में आ जाता है 2%, अनसर्टेनिटी वोल्टेज में आ जाती है 4%, टोटल हो जाती है 6%। तो बेटा इस परसेंटेज को वापस से आपने कन्वर्ट करना है इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की फॉर्म में, ठीक है। तो जब आप वापस कन्वर्ट करते हैं तो फिर आपने यहाँ पर पॉज करके देख लें कि क्या आंसर आता है। मैं आपको इसका सही ऑप्शन बता देता हूँ, ठीक है। मैं इसमें आपको बेटा बता देता हूँ कि आपके पास जो सही ऑप्शन है वो सी वाला है, 2.7 प्लस माइनस 0.08 ओम। डेफिनेटली रेजिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं, ओम। तो ये वाला सही ऑप्शन है। अच्छा नेक्स्ट बेटा, इंशाल्लाह आगे सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करेंगे और इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।